ध्यान के रास्ते पे जब कोई होता है, और जो लोग बड़ी यात्रा कर चुके हैं, सारे लोग यहाँ आमतौर से काफ़ी यात्रा कर ही चुके हैं, एक दो लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनको कम जानकारी है, तो आप एक शब्द बहुत सुन लेते हैं, साक्षी। और साक्षी शब्द का इतना कैजुअल इस्तेमाल करते हैं। साक्षी शब्द उसका बहुत ही संतुलन के साथ उपयोग करना है, बड़ी समझदारी से। पहली चीज, साक्षी को आप साध नहीं सकते, साक्षी आप हो नहीं सकते, क्योंकि साक्षी ही है, उसके सिवा कुछ है नहीं। विटनेस इज देयर, यानी कि जो चेतना है, दैट वेरी कॉन्शियसनेस, इट इज ऑल द टाइम ऑलवेज विटनेस। वो बस जागृत होता है, यानी उसमें करने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। आप जिस चीज को करते हैं वो होती है दृष्टा, सीयर। आप देखने वाले बनते हैं, दृष्टा। तो मेडिटेशन में इतनी ही केवल पॉसिबिलिटी है कि व्यक्ति दृष्टा तक पहुंचता है, लेकिन दृष्टा आधी बात होती है, दृश्य अलग रह जाता है। सीयर एंड सीन, या सीयर एंड सॉट, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्वर है, फिर एक ऑब्जर्व चीज है, ये दोनों अलग अलग रह गई। दृष्टा हो गया, दृश्य हो गया। तो एक तरह से वो अच्छी बात है, उसमें भी आपको अच्छा लगता है और आपको खुशी मिलती है, क्योंकि आप अब उतने इन्वॉल्व नहीं हैं दृश्य में। तो बहुत सारी बीमारियां उससे ठीक होती हैं हमारी जो जिंदगी की हैं। लेकिन अगर उसमें जरा सा भी चूके, तो दृष्टा के साथ जो सबसे बड़ी दुर्घटना घटती है, वो बहुत सारे मेडिटेटर्स के साथ घटती है। आप बहुत ही गहरे अहंकार से घिर सकते हैं, क्योंकि दृष्टा मौलिक रूप से आपको सेपरेट करता है, आपको तोड़ता है। उसने दृश्य से तोड़ दिया आपको, तो आप अलग हो गए। तो अपने को अलग थलग फिर आप समझने लगते हैं कि मैं बिल्कुल अलग थलग हूं। तो बहुत सारे मेडिटेटर्स जो होते हैं, और बहुत सारे गुरु लोग भी, गुरु भी कई तरह के होते हैं, तो अगर वो दृष्टा में ही स्थित हैं, तो उनको लगता है कि मैं कुछ बिल्कुल अलग हूं, लोग बिल्कुल अलग हैं, दुनिया अलग है, अध्यात्म अलग है। अलग कुछ भी नहीं है। तो उस सेपरेशन की वजह से वो आइलैंड में कन्वर्ट हो सकते हैं। जो चीज बड़ी खूबसूरत हो सकती थी, वो अचानक डिविएट हो जाती है और बिखर जाती है। तो दृष्टा भाव अगर आ रहा हो, तो उससे बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है कि अब हमको जल्दी ही एक अलग चीज समझ लेनी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम बन सकता है। आप अभी तो बड़ी अच्छी स्थिति में थे कि आपने दृश्य से दूरी बना ली थी, लेकिन अगर दृष्टा में आप अटके, तो क्रिएट हो जाएगा सेपरेशन, क्रिएट हो जाएगा विभाजन। और विभाजन में ही जितना भी दुनिया में ये दार्शनिक विभाजन चलता है, कल्टिस्ट विभाजन चलता है, वो उसी वजह से, क्योंकि सब चीजें फिर टूट गई। तब चीज हमको जल्दी ही पकड़नी होती है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दृष्टा ही दृश्य है, जिसको बहुत सारे मास्टर्स इसी तरह से कहते रहे कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, सीयर इज द सॉट, सीयर इज द सीन। वो एक ही चीज है। यानी कि साक्षी को अगर हम ऐसे समझें कि साक्षी हमारी चेतना की एक वो अवस्था है जो हमेशा से वो दो चीजों में टूटती है, द्वैत में, एक दृष्टा में टूटती है और एक दृश्य में टूटती है, और दोनों को एक साथ रख दिया जाए तो जो चीज बनती है वो साक्षी है, वो विटनेस है। समझ रहे? आम व्यक्ति कई बार दृश्य में उलझा है, साधक दृष्टा में उलझा है। साधना में दृश्य से उलझने से बेहतर है कि दृष्टा की तरफ जाना, लेकिन दोनों को पुटिंग टुगेदर, जैसे हमने उनको साथ रख दिया, वो साक्षी आ गया। अब ये चीज जो है ये हर चीज में लागू होगी, इसीलिए शिविर के पहले बातें मैं समझा रहा हूं। क्रिया आपने करी, और क्रिया के साथ ही आपके अंदर एक न करने वाली स्थिति भी है।
जीवन हमेशा चलेगा द्वैत पर, और द्वैत के पीछे है अद्वैत। हमारी सारी कोशिश उस अद्वैत में जाने की है, उस नॉन डूअर में, नॉन डुअलिटी में। लेकिन अभी क्या है, आप दोनों में चलेंगे, आप कुछ करेंगे लेकिन फिर आपके अंदर कुछ ऐसा होगा जो कुछ नहीं कर रहा है। दोनों को एक साथ, पुटिंग टुगेदर, दोनों चीजों को एक साथ रखना, वो साक्षी बन जाएगा, वो अद्वैत बन जाएगा। तो साक्षी की कोई कोशिश नहीं करनी है, चीजों को एक साथ रखकर देखना है। इसको कहते हैं ना, टोटल पिक्चर को हमें एक साथ रखना है, फिर तो हम वही हैं, जो चीज है वो वही है। तो साक्षी को अपनी जगह रहने देना है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी कि उसको हमें पैदा करना है। जब मैं हॉस्टल में रहता था तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने बहुत सारा आध्यात्मिक साहित्य पढ़ लिया था ऐसा, तो साक्षी का बड़ा ही मजेदार इस्तेमाल करता था। जितनी भी खुराफात उपद्रव सब करता था और आके अपने दोस्तों से कहता था हम तो साक्षी भाव से सब करते हैं। लड़ाई झगड़ा हुआ, नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मैं तो साक्षी भाव से झगड़ रहा था। सिगरेट पी रहा है या शराब पी रहा है, नहीं मैं तो साक्षी भाव से सब पीता हूं और करता हूं। व्हाट इज साक्षी भाव? ऐसी कोई चीज नहीं होती, इसको हमेशा समझें। लोग बस इसका इस्तेमाल करते करते बहुत दूर निकल जाते हैं, फिर लौटना मुश्किल हो जाता है। दृष्टा की ही बात हो सकती है, लेकिन दृष्टा भी कई बार बड़ी अच्छी स्थिति में होता है, दृष्टा भी इतना इन्वॉल्व नहीं होता है किसी चीज में, लेकिन उसके तुरंत बाद साक्षी का आना जरूरी है। यानी कि दोनों चीजों का मिल जाना जरूरी है। अगर वो अलग अलग बनी रही तो आइलैंड क्रिएट हो जाएगा, सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा, और वो बहुत पेनफुल है, वो दैट इज एक्चुअली वेरी पेनफुल। कई लोग उस मुकाम तक जाते जाते बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं, उनको लगता है कि बस सब हो गया, इनलाइटनमेंट आ गया, क्योंकि उनको लगता है कि मैं संसार का हिस्सा नहीं रहा, सब कुछ मैं देख रहा हूं दूर खड़े होकर। अब इसी समय उनको जरूरत है कि वो संसार का हिस्सा भी बन जाए। अगर उसमें नहीं बने और वो दूर ही खड़े रह गए तो वो बहुत पेनफुल चीज बन जाती है। बहुत से लोग उसी स्थिति में घिर जाते हैं। तो इस शिविर का मेरा पूरा उद्देश्य ये है कि पुटिंग ऑल द थिंग्स टुगेदर, जिससे वो साक्षी उभरे, और पुरानी बातें हालांकि आपके अंदर बहुत फीड होंगी, उनको हटा देंगे, उनको हटाकर ही समझने की कोशिश करेंगे। तो हटा के आपके पास कोई डिलीट बटन तो है नहीं कि आप कोई डिलीट बटन लगा पाए, लेकिन फिर भी मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि होता है डिलीट बटन, अगर आप कोशिश करें। मुश्किल पड़ता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझें वो है, एक चीज है अटेंशन, दैट इज सिमिलर टू अवेयरनेस, सजगता से थोड़ा फर्क है, उसको बता देता हूं। और एक है इंटेंशन, यानी कि हमारा जो इरादा। इंटेंशन हमारे एक्सपेक्टेशन का भाई बंधु है, उससे मिलता जुलता है। एक्सपेक्टेशन थोड़ा और डीप है। इंटेंशन है क्या, यानी कोई आप इंटेंशन पैदा करते हैं इस मोमेंट में, जैसे कि आप खड़ा होने का इंटेंशन पैदा करें, वो इंटेंशन बना। अटेंशन ये है कि आप अपना ध्यान कहीं ले जाएं, आप मेरे सुनने की तरफ अपना ध्यान लाएं, तो ये अटेंशन बन जाएगा, इट विल बिकम अटेंशन। और आप मुझे सुनने का इंटेंशन बना लें कि भाई समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं, तो वो अटेंशन और इंटेंशन में चीज तब्दील हुई। आप अटेंशन लाए और इंटेंशन नहीं लाए कि नहीं सुन चुके हैं, ऐसी बातें तो पहले भी बहुत बार सुनी है, तो इंटेंशन लूज हो गया, अटेंशन आया, या एक चीज आई दूसरी नहीं आई। तो ये एक ड्रेस मटेरियल जैसा मामला है, या चश्मा पहनने जैसा है। यानी कि चश्मा पहना, उसकी दो तीलियां जरूरी हैं कान पे लगाने के लिए, तो अटेंशन और इंटेंशन। तो उससे वो जो चश्मा है वो ठीक लगा रहेगा कान पे, और इसका उपयोग हम करेंगे अटेंशन और इंटेंशन का बड़े ही ब्यूटीफुल्ली। वो जानना है,
और एक बार उसको समझ के आप देखेंगे कि लाइफ में सब कुछ इतना इजी था, लेकिन हमने उसका ही यूज नहीं किया। हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली, फिलॉसफी जान ली, लेकिन इन 2 सिंपल चीज़ों का हमने कोई यूज नहीं किया। ठीक है।